Hello, Bacho. Let's read this question. So, this question says suppose beam containing all three fundamental subatomic particles are allowed to pass through an electric field as shown in figure. The subatomic particles detected at 3 points A, B, and C on the screen respectively are. आपको एक यहाँ पे डायग्राम गिवन है, बीम ऑफ पार्टिकल्स है और ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव और फिर 3 पार्टिकल्स। आपको बताना है कि ए बी सी जो पार्टिकल्स है उनका पोजीशन कौन कौन सा होगा, ए कौन सा पार्टिकल होगा, बी कौन सा होगा और सी कौन सा होगा। आपके पास ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास क्या है, ऑप्शंस की बने। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट, आपके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है ये है कि जब उन तीनों को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया तो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो कैसे बिहेव करेंगे। सो क्या है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सबएटॉमिक पार्टिकल्स। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं डायग्राम की हेल्प से भी, और डायग्राम को समझेंगे कि क्या हमारा आंसर हो सकता है। पहले हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं। पहला जो हमारा है इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। जो सेकंड वाला है प्रोटॉन, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। और जो लास्ट है न्यूट्रॉन, वो चार्जलेस है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। तो एक बार हम अपने डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो यहाँ से बीम ऑफ लाइट पास कराई जा रही है, बीम ऑफ लाइट पास कराई गई। उसके बाद आपके पास यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपको गिवन है कि 3 पार्टिकल कौन कौन से होंगे। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऊपर की जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम इसको समझते हैं क्या होता है। जब आपके पास बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास कराई गई, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 चार्ज हैं जिससे आपके पास वो जो बीम है वो पास कराई गई, उससे मिलके बने। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगे। लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन, पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। वी नो दैट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो उनका जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरफ चला जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो जो ए पोजीशन है वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन का। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, नेगेटिव की तरफ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे आपके पास, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन जो एक चार्जलेस स्पीसीज है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी ना ही वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, वो स्ट्रेट निकल जाएगी, उसका कोई उस पर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे जो पी है जो स्ट्रेट आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो ए क्या है, इलेक्ट्रॉन, बी है न्यूट्रॉन और सी है प्रोटॉन। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है कि ए हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो सीधे ही निकल, जो
पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। बी जो सीधे ही निकल गया स्ट्रेट लाइन में, ये क्या है, न्यूट्रॉन। और सी जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ वो क्या है, प्रोटॉन। तो सेम सीक्वेंस ढूंढ लेते हैं। पहला है ए प्रोटॉन, ये गलत हो गया क्योंकि ए तो इलेक्ट्रॉन है। सो ए हमारा है इलेक्ट्रॉन, बी है न्यूट्रॉन्स एंड सी है प्रोटॉन्स। सो बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक बार सी डी भी चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी को प्रोटॉन बना दिया जो गलत हो गया। फर्स्ट ए को न्यूट्रॉन बना दिया तो ये गलत ही हो गया। सो योर फाइनल आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।